वेलकम इन कार्टून वर्ल्ड। टुडे स्टोरी इज नवरात्रि की पूजा की कहानियाँ। बच्चों, आपको हमारी कहानी पसंद आती है तो हमारे कार्टून वर्ल्ड चैनल को सब्सक्राइब करें और जल्दी से वीडियो को लाइक करें। एक समय की बात है, जंगल में रिंकी और पिंकी नाम की दो सहेलियाँ रहा करती थी। उनका परिवार सभी तरह से खुशहाल परिवार में से था, पर उनकी एक दूसरी फ्रेंड थी जिसका नाम था टूनी चिड़िया। टूनी चिड़िया के माँ बाप एक कार एक्सीडेंट में मर गए थे और वह अपना गुजारा दूसरे के घरों में नौकरी कर कर किया करती थी। ऐसे ही उन तीनों दोस्तों के दिन बीतते जा रहे थे। अब कुछ समय बीत चुका था। टूनी चिड़िया ने अपनी दोनों दोस्तों को अपने खेलने वाले पार्क में बुला लिया। टूनी चिड़िया की दोनों दोस्त आकर, अरे टूनी ने हमें यहाँ बुला तो लिया पर वो नहीं है। हाँ हाँ रिंकी, मैं भी यही सोच रही हूँ, टूनी अब तक क्यों नहीं आई। दोस्तों, मैं आ गई हूँ और मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है, इसीलिए मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया। तो बताओ टूनी, क्या बात करनी है तुम्हें हमसे। हाँ हाँ टूनी, हम भी सुनना चाहते हैं, ऐसी क्या बात है जो तुमने इतना अर्जेंटली हमें यहाँ पर बुला लिया। हम भी तो सुने, आखिर क्या बात है वो। तो टूनी बोलती है उनकी बात सुनकर। हाँ दोस्तों, बता रही हूँ। अरे मैं ये कहना चाह रही थी, इस नवरात्रि की तैयारी हम तीनों मिलकर साथ करते हैं ना। तुम लोगों को तो पता ही है मुझे नवरात्रि का त्योहार कितना पसंद है। इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों ना हम इकट्ठा मिलकर इस त्योहार की तैयारी करें। आइडिया तो बहुत अच्छा है टूनी तुम्हारा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ हाँ टूनी, मैं तो चाहती हूँ नवरात्रि सब मिलकर साथ में मनाएं। फिर अगला दिन हो जाता है। कुछ समय के बाद टूनी चिड़िया एक नया कपड़ा लेकर बाजार से आती है। उसकी आज ही सैलरी मिली थी, इस वजह से नवरात्रि की शॉपिंग उसने आज ही कर ली। रास्ते में उसके दोस्त मिले। अरे दोस्तों, तुम यहाँ क्या कर रहे हो अकेले जंगल में, मुझे बताते। कुछ नहीं टूनी, हम तो बस ऐसे ही खेल रहे थे, यहाँ पर आकर तुम हमें मिल गई। हाँ हाँ टूनी, तुम कहाँ से आ रही हो और तुम्हारे हाथ में नया कपड़ा कैसा है। तुमने नवरात्रि की तैयारी कर ली क्या। नहीं, आज तो मेरी कुछ सैलरी मिली थी, जिस वजह से मैंने नवरात्रि में पहनने के लिए ये अपने लिए ड्रेस ली है। कैसी है ये। यह सुनकर वो दोनों भी खुश होती हैं और घर जाकर अपने लिए नए नए कपड़े बनवाने के लिए सोचती रहती हैं। और दोनों रिंकी और पिंकी जल्दी अपने घर में चली जाती है। उधर दूसरी तरफ रात हो जाती है। पिंकी चिड़िया अपने घोंसले में बैठी आराम कर रही थी। तभी उसे जोर जोर से टूनी चिड़िया की आवाज़ आई, बचाओ बचाओ। अरे ये तो टूनी चिड़िया है, रिंकी ने सोचा और वह बाहर गई तो उसने देखा टूनी चिड़िया रो रही है क्योंकि उसके घोंसले में आग लग गई थी। अरे कोई मेरे जलते हुए घोंसले को बचाओ, मेरा सारा सामान जल जाएगा, कोई तो मदद करो मेरी। और देखते देखते उसका घोंसला जल जाता है। हो, मेरे सारे पैसे और कपड़े उसी घोंसले में थे जो सब जल गए, मैं क्या करूँगी अब। मेरा तो कुछ भी सामान नहीं बचा और नवरात्रि की तैयारी भी नहीं होगी। टूनी चिड़िया, तुम परेशान ना हो, हम तुम्हारे साथ हैं। हम कुछ ना कुछ मिलकर ज़रूर कर लेंगे और तुम्हारे लिए हम नया कपड़ा ले आएंगे। रात बहुत हो गई है, तुम हमारे घर चलो, अगली सुबह हम कुछ ना कुछ कर लेंगे। ऐसे ही अगली सुबह फिर हो जाती है। सभी पक्षी टूनी को बिना बताए उसके लिए एक नया घोंसला बना देते हैं, जिससे उसे जो रात नुकसान हुआ उसका दुख ना हो और वह बहुत खुश होते हैं। अब तो टूनी नवरात्रि अच्छे से मनाएगी। और रिंकी चिड़िया टूनी को घर नए घोंसले में लाती है। देखो कि कैसे लगा टूनी चिड़िया। दोस्तों, तुमने मेरी कितनी मदद करी। इसके बाद वो सब मिलकर नवरात्रि की पूजा करते हैं और टूनी चिड़िया भी आरती गाती है और बाकी सभी पक्षी उसकी आरती में उसका साथ देते हैं। तो बच्चों, ये थी हमारी नवरात्रि की कहानी।
आपको ये टूनी चिड़िया की कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही में आपको वीडियो अच्छी लगी है तो उसे साथ में लाइक कर दो, और अगर आप हमारे चैनल पे आए हो पहली बार तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करो और बेल आइकन प्रेस कर दो। थैंक यू।